मुझे कसम है अपने स्वर्गवासी पिता की कि मैं इस दुश्मनी को हवेली में ही खत्म करूंगा। कितने दिन में चलेंगे? यही कोई 10 से 15 दिन। भूल गया अपनी बेइज्जती को, उस थप्पड़ को? बदला लेना है नहीं लेना उसका? आपके कहने पर मुझे रूपचंद जी के यहाँ नई नौकरी लगी है। मुबारक हो। शुक्रिया। हम शराब नहीं पिएंगे। क्या आप शराब नहीं पिएंगे? हेलो मिस्टर भूतनाथ। हाउ डू यू डू? अरे ध्रुव, हाउ डू यू डू बोलो। हाउ डू डू नहीं, तुम कभी विदेश नहीं आ सकते। ये क्या है? हाँ, ये मुझे नई नौकरी लगी है ना, तो इस कारण मैंने मिठाई लाई है। मैं मिठाई खाता नहीं, ये अपनी भाभी को खिलाओ, मुझे शराब पिलाओ। वो तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे कलकत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ तुम तो बड़े हो गए। जब और छोटी बहू को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो तुम। हाँ, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करो, चाहे देश छोड़ना पड़े करो। पैसा कमाओ जैसे मैं करता हूँ, कुछ भी करो। पियोगे शराब? मैं नहीं पीता। कुछ भी करो। मुझे क्या पता नहीं तुम क्या करते हो, मुझे सब पता है। तुमने शादी इसी के लिए की थी ताकि ससुर का सब पैसा अपना खुद का हो। क्या करें, तुम्हारे साथ हम भी बड़े हो गए हैं। मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ। एक शादीशुदा अंग्रेजन को मैंने फांस लिया है। फांस लिया है? मतलब अरे हम साथ हैं अब। साथ हैं? चिल्ला के कहूँ? एक साथ हैं हम। एक साथ? मतलब तुम लोग एक साथ रहोगे? हाँ, शादी भी करेंगे हम। नहीं नहीं, भाभी का क्या होगा? छोड़ देंगे इसे। नहीं, भाभी आ जाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं। तुम भाभी को नहीं छोड़ सकते। अरे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं पता कि मैं भी शादीशुदा हूँ। अंग्रेजों को पता नहीं तुम शादीशुदा हो, लेकिन वो खुद शादीशुदा है। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? अगर उसके पति को पता चल गया तो? अच्छा है ना? क्या अच्छा है? उनकी शादी टूट जाएगी, तुम मत पियो, और मेरा रिश्ता कायम हो जाएगा, और मैं चले जाऊंगा उसके साथ। छी 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 छी, तुम्हारी सोच कितनी गंदी हो गई है। छी, बहुत गंदा हूं मैं। अरे नन्ही बाबू नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। नन्हे का? नन्ही बाबू होंगे कहीं। मैं देखता हूँ, आप तब तक बैठिए ना नाच घर में। मैं वहाँ पे क्या करूँगी? बंसी जी वो अरे सिंधु, नई दुल्हन कहाँ है? ऊपर बाग गोटी खेल रही है। तब तक जरा इनको बैठाना। हाँ जी, आप आइए मेरे साथ। आइए, चलिए ऊपर चलिए। नन्ही बाबू आप बैठिए नाच घर में, मैं खुद देखता हूँ उनको। हैं? कि बहू को छिपा कर रखो, देखो पकड़ लो। क्या? नन्हे बाबू कहाँ? हाँ? नन्हे बाबू कहाँ? नन्हे बाबू कहाँ है?
होंगे कहीं, वाह 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 वाह, होंगे कहीं, होंगे कहीं। अरे सनी बाबू आइए आइए हमारे साथ बैठिए, शामिल होइए, आइए आइए। अरे एक जाम हमारे हाथ का भी पी लीजिए। भूतनाथ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। हाँ बोलो ना। जो बातें मैं बोल नहीं सकती वो सब मैंने इस खत में लिख दिया है। क्या लिखा है इस खत में? तुम पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें शक हो जाएगा। शक हो जाएगा? हाँ। मैं समझा नहीं। तुम पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तुम इसे रख लो। आखिर ऐसा क्या लिखा है खत में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? ऐसा करता हूं, किसी एकांत जगह में जाकर पढ़ता हूं। भूतनाथ बाबू, एक आप ही हैं जिससे मैं अपने दिल का हाल बयां कर सकती हूँ। मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, मगर मैं किसी और के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती। तुम नहीं जानते कि हवेली के खिलाफ कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र में शामिल है नन्हीलाल, हाबुल दत्त और नाटू दत्त। ये हवेली को बर्बाद करना चाहते हैं। नन्हे बाबू को अपने बातों के जाल में फंसाकर उनके जाली दस्तखत ले लिए। उसके जरिए कभी भी हवेली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारी बातें मैं तो नहीं कह सकती, ना ही तुम कह सकते हो, मगर आने वाले खतरे से उन्हें अवगत तो करा सकते हो, ताकि ये लोग इनसे बचकर रहे। आज तक सिर्फ शक था मुझे कि तुम्हारे भूतनाथ के बीच में कुछ है। हाँ? बताओ क्या है? हाँ? चिट्ठी किसको लिख रही थी तुम? हाँ? चिट्ठी किसको लिख रही थी? हाँ? और चिट्ठी में क्या लिखा था? बोलो, चिट्ठी में क्या लिखा? हाँ? मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। हाँ? तो क्या था वो? क्या था वो? बोलो। साले साहब, आपने तो हमको ये खत सुनाकर पसीना पसीना कर दिया है। अब ये जो बड़े लोग हैं ना, ये हमारी बात सुनना तो बहुत दूर की बात है, हमको मुंह भी नहीं लगाएंगे। लेकिन बंसी, ये बात हम छोटी बहू को बता सकते हैं। अरे साले साहब, छोटी बहू को अपने नशे से फुर्सत नहीं है, वो हमारी बात सुन के क्या करेगी? लेकिन बताना अपना फर्ज है, किसी को तो बताना हमारा कर्तव्य है ना। एक छोटी बहू ही तो है, और किसको बताएंगे हम? साले साहब देखिए, जो होना है वो के रहे। हमारा तो ये कहना है कि आप ही पचड़े में ना ही पड़िए, ना पड़िए। चिंता तो जहां मजली बाबू आ गए। कौन? जी सरकार, मैं बंसी। इतने रात
रात हो गई, तुम लोग क्या कर रहे हो? सोए नहीं अब तक? सरकार में बस जाने वाला था। जाओ। सुनो, ये छोटी बहू के कमरे में अभी तक बत्ती क्यों चल रही है? जो छोटी बहू रानी अभी तक जगी हुई है, तो हमने सोचा कि उनको कोई जरूरत पड़ जाएगी, इसीलिए हम जगे हुए थे। जाओ सो जाओ। जी सरकार। छोटी बहू रानी, बस रहने दीजिए। देखिए काफी रात हो चुकी है। छोटी बहू रानी, चलिए चलिए सो जाइए। कहाँ ले जा रही है इसे? यहीं छोड़। और तो क्यों मेरे लिए सारी सारी रात जागी रहती है? हाँ, जा जा जाकर सो जा, जा। छोटी बहू रानी, साले साहब आए हैं। अरे भूतनाथ, इतनी रात गए, क्या बात है रे? मैं बाहर हूँ। छोटी बहू, एक बहुत जरूरी बात है, लेकिन आप तो बहुत नशे में हैं। पता नहीं मेरी बात समझ पाएंगे या नहीं। एक बात बताओ, आजकल तो मुझे नशा चढ़ता ही नहीं है रे। देख, मैं तेरे साथ ठीक ठाक बात कर रही हूँ ना? तेरी बातों का जवाब दे रही हूँ कि नहीं? हाँ? चल बता, क्या बात है? ननीलाल की पत्नी ने खत लिखा है। उसमें उनका कहना है कि उनके पति ननीलाल और नाटू दत्त ने हवेली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है। छोटी बहू, अगर ये साजिश... कुछ नहीं होगा भूतनाथ, कुछ नहीं होगा। तू परेशान क्यों होता है? हाँ, जब इन हवेली वालों को अपनी ही चिंता नहीं तो तू क्यों इतनी फिक्र करता है रे? लेकिन छोटी बहू, इस खत... कुछ नहीं होगा भूतनाथ, कुछ नहीं होगा। जा जा, तू भी जाकर सो जा। जा। लेकिन छोटी बहू, इसमें कहा ना जा। चल जा जा जा, सो जा जाकर। खुद की फिक्र नहीं, दूसरे की भी अपना जी चलाता है। क्या बात है सुपवित्र बाबू, आप इस वक्त? हाँ, वो दरअसल माँ ने कहा था कि वापसी में सुविनय बाबू का हाल पूछता हूँ, तभी आ गया। कैसे हैं सुविनय बाबू? अभी तो सो रहे हैं, वैसे ठीक है। लेकिन तुम्हारा हाल कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। क्यों? मुझे क्या हुआ? कुछ थकी थकी सी लग रही है। वो शायद काम की वजह से। सच कहूं जबा, मैं चाहता हूं कि तुम रानी की तरह रहो। तुम्हें कभी कोई काम ही न करना, तुम्हारा सारा काम दासियां करें। मैं ऐसे सपने नहीं देखती। मैं सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। एक बार शादी हो जाए, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। ऐसी क्या देख रही? मैं सच कह रहा हूं। अब मैं एक सच कहूं? हाँ, कहो ना। सुपवित्र बाबू, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों के सहारे जीना कोई अच्छी बात नहीं। जो होना होगा वो होकर रहेगा। आपके या मेरे सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। गुमसुम है आप। मैं आपको इस तरह चुपचाप नहीं देख सकती। मुस्कुराइए ना, ऐसे। आप क्यों नहीं मुस्कुराते? मुझे आप कैसे अच्छे लगते हैं पता है? ए छोटी, छड़ी लेके आ। छोटी,
जूते लेके आ। छोटी बहू, मुझे जान बाजार जाना है। जान बाजार छोड़िए। चलिए, मैं आपके लिए एक जाम बना देती हूँ। छोटी बहू, हमने तुमसे कहा था हम शराब नहीं पी। आज पी लेते हैं हम दोनों। इतनी पिएंगे कि हम नशे में चूर अपने सारे गम भुला देंगे। हाँ, लीजिए पीजिए ना, थोड़ी सी तो पीजिए। छोटी, अच्छा तो फिर मैं पीऊं? हाँ? मैं पी लेती हूँ। आप नहीं पी रहे तो? मेरे कहने पर तुमने शराब पीना शुरू की। क्या मेरे कहने पर तुम शराब छोड़ दोगी? शराब छोड़ने? आप कहेंगे तो छोड़ दूंगी। मैं शराब छोड़ दूंगी। लेकिन कल से, मैं कल से छोड़ दूंगी। हाँ, आज मैं आपके हिस्से का भी पी लेती हूँ। आप नहीं पी रहे तो गला सूख रहा है। हाँ, मैं आज पी लेती हूँ। आज खोती हूँ। बड़ी माँ, क्या? कोई आपसे मिलने आई है। कौन? पता नहीं, कह रही है स्वर्णलता जी है। तू जा जल्दी से उन्हें अंदर ले आ। ठीक है बड़ी माँ। आओ बहन, आओ। कैसी हो बहन? बस ठीक हूँ। कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। लगता है सपना। कैसे हो? सब कुछ सपना ही लगता है बहन। एक वो समय था जब ये हवेली और मेरा घर दोनों जैसे एक ही थे। बहुओं का आना जाना था, मर्दों का आपस में मिलना था। मगर दुश्मनी की दीवार ऐसे खींची कि दोनों परिवार अलग हो गए। छोड़ो इन बातों को। खड़ी क्यों हो? बैठो ना। हाँ। अब बताओ, तुम कैसी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक तुम इस हवेली में, जरूर कोई ऐसी वैसी बात है। तुमने ठीक समझा बहन। बेटे को समझाया कि इस दुश्मनी को त्याग दे, पर वो जरा भी मानने को तैयार नहीं है। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। बस तुम्हारी याद आई। एक तुम ही हो जो बरसों से चली आई इस दुश्मनी को खत्म करा सकती हो। देखो बहन, मैं सचमुच चाहती हूँ कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? बहन, मजले बाबू तुम्हारे बहुत इज्जत करते हैं। अगर तुम उन्हें समझाओ तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। नहीं बहन, मैं मजले को अच्छी तरह जानती हूँ। वो आन के लिए अपनी जान दे देंगे, पर झुकेंगे नहीं।